ओम शांति। आज हम असोचता के गुण पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि शब्द से समझ में आता है, असोचता यानी नहीं सोचना। तो आप कहेंगे, बिना सोचे भी कोई कार्य होता है क्या? हम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि सोच विचार कर कार्य करना। तो क्या कोई कार्य ऐसा भी है जो बिना सोचे होता है? और अगर होता है तो किसका होता है? जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या वो सोच पाता है कि मुझे दूध कहाँ से मिलेगा, मुझे कपड़े कौन देगा? नहीं ना, वो तो बिल्कुल अबोध होता है, बिल्कुल असोच होता है। उस आत्मा की सारी व्यवस्था पूर्व जन्म के किए कर्मों से बने उसके भाग्य के अनुसार अच्छी या खराब अपने आप हो जाती है, क्योंकि उस बच्चे का शरीर नया है, आत्मा तो वही पुरानी है ना। आज के इस कलयुग के समय में हम किसी एक व्यक्ति को भी ऐसा नहीं पाते जिसका कार्य बिना सोचे हो जाए। कारण कि आज संसार की आत्माओं के पूर्व जन्मों के कर्म ऐसे नहीं हैं जो हम असोच यानी निश्चिंत हो सकें। तो चलें उस परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान के पास अपने कर्मों को साफ करने, सुंदर भाग्य बनाना, ताकि हमारा भविष्य भी एक बालक की तरह असोच और निश्चिंत हो सके। फारिग हुआ ये दिल, जब दिल को तुमसे जोड़ा। एक तू ही वो शख्स है जिसने दिल को कभी ना तोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल, जब दिल को तुमसे जोड़ा। तू ही वो शख्स है जिसने दिल को कभी ना तोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल। तू खफा ना होता मुझसे, ना करता बेवफाई। तेरा ही तो बनकर मैंने सारी खुशियाँ पाई। तू खफा ना होता मुझसे, ना करता बेवफाई। तेरा ही तो बनकर मैंने सारी खुशियाँ पाई। राहों को तुमने आकर मेरी मंजिल की ओर है मोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये
अनुभव करें प्रकृति से बने इस शरीर में मस्तक के बीचों बीच प्रकृति के मध्य विराजमान इस शरीर की मालिक मैं आत्मा। मैंने अनेक अनेक जन्मों में अनेक शरीर बदले, अनेक जन्म, अनेक कर्म और उन कर्मों से बने अलग अलग संस्कार और मेरा भाग्य। मैंने पिछले जन्मों में कुछ गलत कर्म भी किए तो कुछ अच्छे कर्म भी किए। गलत कर्मों का फल दुख, अच्छे कर्मों का फल सुख आ रहा है। आज मैं अपने कर्मों की गठरी लेकर अपने पिता परमात्मा के पास जा रही हूँ। मैं आत्मा सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में अपने पिता परमात्मा के पास आकर विराजमान हो जाती हूँ। मैं अपने कर्मों की गठरी भगवान के सामने रख रही हूँ। एक एक करके हर एक जन्म की गठरी खोलती जा रही है। अब मैं आत्मा अपने सारे बुरे कर्मों को देख रही हूँ और उस पाप की गठरी को भगवान के सामने रख रही हूँ। मैं पूर्व जन्म में किए गए उन पापों का भगवान के सामने प्रायश्चित कर रही हूँ। भगवान से क्षमा मांग रही हूँ और दोबारा उन कर्मों को न करने की प्रतिज्ञा भी कर रही हूँ। परमात्मा की सर्व शक्तियों के प्रकाश में मेरे पूर्व जन्मों के सारे पाप जलकर भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा उन पापों से मुक्त होती जा रही हूँ, हल्की हो रही हूँ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। सदा सुखी वसियो हो पराणी, सतदा नाम जुगाए। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे।
जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। सदा सुखी वसियो हो पराणी, सतदा नाम जुगाए। मैं भगवान को, अपने पिता को सच्चे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। भगवान मुझसे कह रहे हैं, बच्चे, अगर तुम निरंतर मेरी याद में रहकर कर्म करोगे तो तुम्हारे सारे कर्म अच्छे होंगे, सही होंगे और तुम्हारा भाग्य बहुत सुंदर हो जाएगा। अगर तुम निरंतर मेरी याद में रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का कार्य भी मैं करूंगा, क्योंकि तब तुम मेरी जिम्मेवारी हो, क्योंकि तुमने अपने पिता को याद किया है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हारे लिए स्वर्णिम दुनिया, स्वर्णिम संसार, स्वर्ग इस धरा पर ला रहा हूं। तो हे मेरे मीठे बच्चे, अपने आप को पहचानो, मुझ अपने पिता को पहचानो, समय को पहचानो और अपना भाग्य बना लो। मैं तुम्हारा स्वर्णिम भाग्य बनाने इस धरा पर आ चुका हूं। परमात्मा के इन महावाक्यों से मेरी बुद्धि का ताला आज खुल गया है। इस सच्चे ज्ञान से मेरे मन में अपार शांति का उदय हो रहा है। आज मैं शांत हूं, सचमुच शांत। सच्ची शांति मुझ में आ गई है और मैं आत्मा इस शांति की शक्ति से अपने आप को बदलने का, विश्व को बदलने का सुंदर कार्य कर रही हूं। तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। शुभ विचार रहे, शुभ विचार रहे, जन जन के हैप्पी थॉट्स रहे। शुभ विचार रहे, शुभ विचार रहे, जन जन के हैप्पी थॉट्स रहे। शुभ विचार तेरे जीवन में आए
बहार। तेरे जो होते जो शुभ विचार, तेरे जीवन में आए तेज बहार। तेरे जीवन में आए तेज बहार। शुभ विचार रहे, शुभ विचार रहे, जन जन के हैप्पी थॉट्स रहे। शुभ विचार रहे, शुभ विचार रहे, जन जन के हैप्पी थॉट्स रहे। ओम शांति शांति शांति।